अगर आप दुबई में हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है या फिर आप वैसे शौकिया तौर पर दुबई पार्टनर वीज़ा लगाना चाहते हैं, ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने ये वीडियो ना देखी तो मे भी आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो बाद में, जब आप पार्टनर वीज़ा लगवा चुके हों या फुल डिसीजन कर चुके हों, आपके पास टाइम कम हो। लिहाजा ये वाली वीडियो लाजमी देख लीजिए, 3 4 5 मिनट जितने मिनट की भी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जितने मिनट की भी होगी आपने ये वीडियो लाजमी हर सूरत में फुल देखनी है। बात करते हैं दुबई पार्टनर वीज़े के बारे में। दुबई का जो पार्टनर वीज़ा है वो आपको पता ही, इस वक्त जो पाकिस्तानियों के वीज़े हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हुए पड़े हैं दुबई में। आपको पता ही है हमारी सारी जो किस लिए रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं, हमारी अपनी सब गलतियाँ होती हैं और बाद में हम दुबई गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जी वो ये ऐसी है वो वैसी है। अच्छा, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। क्या हमें दुबई में पार्टनर वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसका जो मेरा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा भी वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो बाद में मैंने सोचा मेरा भी वीज़ा ख़त्म होने वाला था तो मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था मुझे पार्टनर वीज़ा मिल जाए। लेकिन फिर मैंने कुछ कंपनीज ओनर से बात की, कुछ दोस्तों से बात की, तो मुझे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस लगे हैं। एडवांटेजेस भी हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये आपको फौरी मिल जाता है, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी और वेरिफिकेशन के। आपको ये विद इन 3 to 5 डेज, मतलब कि जितना भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है बिना किसी चीज़ के। और आप बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की कि आपको ये वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर लेट्स सपोज एक कंपनी में 3 पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग जिसने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हो, उस समेत एक कंपनी में 3 बंदे एज अ पार्टनर रह सकते हैं। अब ये होगा और ये हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपने एक कंपनी से वीज़ा ले लिया बिना किसी तफ्तीश किए, बिना किसी जांच पड़ताल किए, इन्वेस्टिगेशन किए कि ये कंपनी कैसी है, ये कैसी नहीं है। लेट्स सपोज जिस बंदे ने कंपनी ओनर है, जिसने कंपनी रजिस्टर कराई थी, अगर वो बंदा भाग जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि दुबई में कोई भी रिलायबल पर्सन नहीं है कि जो आपको मिल सके कि ये 100% पक्का और सच्चाई हो गई होगा। तो अगर वो बंदा भाग जाता है और लेट्स सपोज दोनों बंदे भाग जाते हैं बाकी वाले, और आप पीछे रह जाते हो अकेले जिसने 2 साल का वीज़ा लगवाया हुआ है, और आपको कंपनी करनी पड़ जाएगी बंद, क्योंकि आप तो हो पार्टनर कंपनी में। मतलब कि आप भी उतने ही मालिक हो जितना कि एक वो बंदा मालिक था जो भाग गया है, जिसके नाम पर कंपनी थी। और जो दूसरे वाला है मे भी वो भी भाग गया हो। अगर वो भागा नहीं भी है तो वो हो सकता है कि वो आपको लिफ्ट ना कराए जब कैंसिलेशन की बारी आए, दोनों जलील हों। तो ये बात होती है कि अगर वो बंदा कंपनी रीन्यू नहीं कराता तो आपको करानी पड़ जाएगी कंपनी बंद। जब आप कंपनी बंद करवाएंगे तो उस वक्त आप पे अच्छे खासे पैसे चार्ज होंगे, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये इसका ये लगा है कि आपको बाद में भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो आप पैसे देंगे तो बंद हो जाएगी। हो सकता है कि दुबई गवर्नमेंट आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करे कि आपने ये कंपनी क्यों बंद कर रहे हैं, या फिर जो इसका मेन ओनर है वो किधर गया है, तो आप तो वहाँ पर हो जाएंगे लाचार। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो मुझे इसका ये लगा है। और भी इसके 2 3 डिसएडवांटेज हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप ट्राई करें। आपको अगर वीज़ा चाहिए है तो आपको वीज़ा मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। नॉर्मल वीज़ा, दूसरे की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वीज़ा मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन वो होगा थोड़ा सा महंगा। 100% गारंटी के साथ आपका वीज़ा निकल आएगा अगर आप दुबई में मौजूद हैं तो। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि वीज़ा महंगा होगा, नॉर्मल वीज़ा होगा, जिस तरह से हम ये नॉर्मल लेबर वीज़ा कह लें, या फिर ये जो छोटे मोटे सेल मैन और ये वो जो छोटे मोटे वीज़े होते हैं। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप पार्टनर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेड बंदे से लें जो कि आपका थोड़ा बहुत रिलेटिव हो, या फिर आपका कोई अच्छा जानने वाला हो। जो बंदा कंपनी हर साल रीन्यू कराता हो, मतलब उस कंपनी को कम से कम 2 3 साल तो हो, कम से कम 2 3 साल पुरानी तो हो ही हो। ये ना हो कि वो इसी साल उसने रजिस्टर कंपनी कराई है और इसी साल वो उससे आप वीज़ा ले लें।
تو آپ کے لیے بن جائے مشکل. ہاں اگر آپ کا کوئی ٹرسٹڈ بندہ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. باقی میری ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی بندے کے پاس جائیں اور جا کر اس سے ویزا لیں. تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.